अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी FDISC इंग्लिश सेकेंड ईयर उसका पेज नंबर 27 है, उस पे लैंग्वेज स्टडी है, उसको हम स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस को जानने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि फ्रेज क्या होता है, तभी पता चलेगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ होता है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। ये जो अल्फाज का मजमूआ होता है, इसका ना कोई सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, या दोनों ही नहीं होते। एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो नाउन की तरह काम करे उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। समझ आ रही है बेटा? नाउन फ्रेज एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ है जिसमें नाउन या प्रोनाउन उसका हेड होता है, हेड के तौर पे काम करता है, और जो नाउन हेड होता है उसके साथ कुछ और अल्फाज भी आ जाते हैं जिनको हम मॉडिफायर्स भी कहते हैं, डिटर्मिनर्स भी कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारे सामने है, द इनोसेंट गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। यहां पे दा जो है ये डिटर्मिनर है, इनोसेंट मॉडिफायर है, गर्ल नाउन है, विद द लॉन्ग हेयर मॉडिफायर है, इज माई सिस्टर कंप्लीमेंट है जो इसको कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं कह दूं द इनोसेंट गर्ल विद लॉन्ग हेयर, मासूम लड़की लंबे बालों के साथ, तो पता नहीं चलेगा कि कौन है जी, हु इज दैट इनोसेंट गर्ल। क्वेश्चन पैदा हो जाता है। तो जब तक हम इज माई सिस्टर नहीं लगाएंगे या कुछ और नहीं लगाएंगे, इज माई क्लास फेलो, ठीक, कुछ भी लगा दें तो फिर वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जो कंप्लीट करता है इसको, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं जी। A noun phrase is any phrase that has a noun as its head and that can occupy the same slot as a single noun or pronoun in larger phrase or in a sentence. एक नाउन फ्रेज एक ऐसा फ्रेज हो सकता है या होता है जिसमें नाउन इसके हेड के तौर पे काम करता है, और ये कि जो बिल्कुल वही जगह रखता है सेंटेंस के अंदर जो किसी नाउन या प्रोनाउन की होती है, किसी बड़े फ्रेज के अंदर या किसी सेंटेंस के अंदर। एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे, डॉग्स फ्राइटन मी, नाउन है डॉग्स। ठीक है, बिग डॉग्स अगर मैं कह दूंगा तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, शीप, अब ये हेड क्या आ गया, हेडवर्ड क्या आ गया, ran outside to play, pronoun। अगर शी की जगह मैं ये कह दूं द लिटिल गर्ल, शी से मुराद द लिटिल गर्ल ran outside to play, तो ये नाउन फ्रेज बन गया। डोंट टच दैट, अब दैट बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, दैट बंडल ऑफ बुक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट जो प्रोनाउन है, टेल वर्ड है। ठीक है, अगर हम ये कह दें You don't touch those books, तो those books बन गया नाउन फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, those और books मिलाकर दो अल्फाज, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। नंबर 4 पे हम देखते हैं शी केम विद मार्गरेट, मार्गरेट जो है ये नाउन है। ठीक है, और ठीक है जी, मार्गरेट नाउन है। अब शी केम विद हर ओल्डर सिस्टर, मार्गरेट की जगह हम ये लिख देंगे हर ओल्डर सिस्टर, तो ये नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, कुछ दूसरी एग्जांपल भी हमारे पास नाउन फ्रेज की हैं, जैसे शी गेव हिम। अब ये शी जो है ये हेडवर्ड आ गया जी। हेडवर्ड क्या है जी, प्रोनाउन। गेव हिम अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक, बड़ा सा केक का टुकड़ा उसको दीजिए। अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक नाउन फ्रेज है, बाकी इसके साथ मॉडिफायर्स है, केक असल में नाउन है। ठीक है, दे आर बोथ एक्सीलेंट टीचर्स। ठीक है, अब बोथ एक्सीलेंट टीचर्स जो है ये नाउन फ्रेज है। There's a tall, good-looking man.
आउटसाइड हु वांट्स टू टॉक, अ टाल गुड लुकिंग मैन जो है ये नाउन फ्रेज है। दे आर इन द बैक गार्डन, इन द बैक गार्डन जो है वो नाउन फ्रेज है। ही हैड बीन वाचिंग हर ऑल इवनिंग, ऑल इवनिंग नाउन फ्रेज है। ही इज सच अ काइंड मैन, सच अ काइंड मैन जो है ये नाउन फ्रेज है। इसका हेडवर्ड प्रोनाउन ही है, ठीक है जी, देख ले। आई हेडवर्ड प्रोनाउन आई, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट विदाउट वेरी मच एंथुसियाज्म, तो दिस प्रोजेक्ट जो है नाउन फ्रेज है। ही प्रोनाउन है, हेडवर्ड picked up the ornately decorated wine glass and took a small sip. बहुत ज्यादा आप ये कह दें कि डेकोरेट किया हुआ, मुनक्कश किया हुआ, सजाया हुआ वाइन ग्लास उसने उठाया और उसका एक सिप ले लिया, उसका घूंट ले लिया। तो ऑर्नेटली डेकोरेटेड वाइन ग्लास जो है ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। इसका हेडवर्ड जो है ये बन गया, ये प्रोनाउन ही बन गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। द हेड ऑफ अ नाउन फ्रेज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड और रेफर्ड टू इन द फ्रेज। नाउन फ्रेज का जो हेड होता है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है या फ्रेज के अंदर उसका हवाला दिया जा रहा है। हर ओल्डर सिस्टर, अब हर ओल्डर सिस्टर जो है ये नाउन फ्रेज है। अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक नाउन फ्रेज है। मेनी प्लेजेंट डेज नाउन फ्रेज है। इनके हेडवर्ड जो है हर है, बिग है, मेनी, ठीक है। समटाइम कभी कभार ये भी हो सकता है कि प्रोनाउन भी नाउन फ्रेज का हेड हो सकता है, दैट्स प्रोनाउन। अ बिग वन नाउन फ्रेज है। आई ये इसका प्रोनाउन है, ठीक है, हेडवर्ड हो गया। दो रेड वंस ये नाउन फ्रेज है। दे प्रोनाउन है। बोथ न्यू द ट्रुथ ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। दीज हेडवर्ड है, प्रोनाउन है जी, ठीक है। और ये फॉर मी नाउन फ्रेज है। यू हेडवर्ड है। एनीथिंग न्यू अब ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड ऑर्डर इन नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस के अंदर अल्फाज का जो तरतीब है वो हमने देखनी है कि वो क्या जा रही है। तो कहता है कि द वर्ड दैट प्रीसीड अ नाउन और प्रोनाउन इन अ नाउन फ्रेज फॉलो सर्टेन ऑर्डर। किसी भी नाउन या प्रोनाउन में, प्रोनाउन के अंदर, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले नाउन फ्रेज में कोई अल्फाज जो आते हैं उनका भी एक मखसूस तरतीब होती है, खास तरतीब होती है, एक सर्टेन ऑर्डर होता है उनका। अच्छा, इन द फर्स्ट पोजीशन इन नाउन फ्रेज कम द प्री डिटर्मिनर। पहले तो नाउन फ्रेज में प्री डिटर्मिनर्स आते हैं, ठीक है, फिर डिटर्मिनर्स आते हैं, प्री डिटर्मिनर्स आते हैं, डिटर्मिनर्स आते हैं, फिर क्वांटिफायर्स आ जाते हैं जी, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया, और फिर उसके बाद न्यूमरल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो डिटर्मिनर से पहले आते हैं, डिटर्मिनर से पहले आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आई हैव डन हाफ द वर्क। अब इसमें हाफ प्री डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर दा से पहले ये आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि प्री डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर से पहले आते हैं, ठीक है जी। फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस आर प्री डिटर्मिनर्स। जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस हैं उनको भी हम प्री डिटर्मिनर्स कहते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन एक हिस्से को कहते हैं जी। जैसे 1/4 पीस ऑफ केक मुझे दे दो जी, ठीक है, ये 1/4 जो ये फ्रैक्शन है, ये हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। 3/4, ठीक है। सेवरल, ये भी फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन, ये प्री डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर क्या होता है जी? एक ऐसा वर्ड दैट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एक ऐसा लफ्ज जो नाउन के मीनिंग को लिमिट कर देता है, महदूद कर देता है। ए, एन, द, हिज, हिम, हर, देयर, सम, मैनी, मच, हाफ, बोथ, वन,
ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हैं। फिर उसके बाद क्वांटिफायर्स आते हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं, और फिर उसके बाद न्यूमरल्स आते हैं जो नंबर को शो करते हैं, और ये उनका ऑर्डर होता है। मैं फिर आपको फिंगर टिप्स पे बता रहा हूँ। नंबर 1 पे प्री डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, फिर डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, फिर क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, फिर न्यूमरल्स आ जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे हों तो नॉन फ्रेज बनता है, हो सकता है इनमें से एक दो मिसिंग भी हो, ठीक है, पॉसिबल है। She was carrying several large black books. अब several प्रीडिटर्मिनर आ गया जी, लार्ज क्वांटिफायर आ गया, ब्लैक एडजेक्टिव आ गया, और बुक्स नाउन आ गया। तो सेवरल लार्ज ब्लैक बुक्स जो है ये पूरा नाउन फ्रेज बन जाता है, ठीक है। इसमें ये तरतीब जो है वो उसी तरह आ रही है, ठीक है। कुछ आप ये कह दें कि आइटम्स कुछ आ जाते हैं बीच में। Who owns those two cars? अब those जो है ये डिटर्मिनर है, टू जो है ये न्यूमरल आ गया। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं जी, इसकी बहस भी चलती है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट जिनको हम लिखते हैं ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और 1 2 3 ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। और कार्डिनल नंबर्स से पहले जो है वो ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स कम बिफोर कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर से पहले ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं, ठीक है जी। ये आपने देखना है कि 1 2 3 से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट आते हैं, ये कहने का मतलब है उसका। और इस अल्फाज के मजमूए के बाद ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं, फिर एडजेक्टिव्स आते हैं, और फिर कुछ दूसरे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आते हैं जो बयान करते हैं, बयान करने वाले एडजेक्टिव्स। जैसे वाइट वॉल है तो मैंने इसको वाइट कह दिया, और दीवार किस किस्म की, वाइट कलर की, ये मैंने बयान कर दिया, बयानिया है जी, ठीक है, कलर एडजेक्टिव है। It is important to note that the order of adjectives in noun phrase is not entirely correct. और ये भी बड़ी अहम बात है, नोट करने वाली बात है कि जो एडजेक्टिव्स का ऑर्डर नाउन फ्रेज में होता है वो मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं होता। एडजेक्टिव्स की एक खास कैटेगरीज होती हैं जिन्हें लाजमन पहले या बाद में फ्रेज के अंदर आना होता है। जैसे अगर हम लिखें अ बिग ग्रीन कार तो ये ठीक है, पहले उसका साइज फिर उसका कलर। लेकिन अगर हम यूं लिख दें कि अ ग्रीन बिग कार तो फिर गलत हो जाएगा, पहले उसका कलर लगा दिया बाद में साइज, ठीक है, ठीक है। तो साइज वाले एडजेक्टिव्स पहले आते हैं, कलर वाले बाद में आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें, एन ओल्ड रशियन कार, पहले उसका ओरिजिन है, पहले उसकी एज है जी, ठीक है, फिर उसके बाद ओरिजिन है, कहां से है, किस कंट्री की है, ये ओरिजिन क्या कहते हैं। अब ओल्ड जो है ये उसकी एज है, रशियन उसका ओरिजिन है, मेड है, तो यूं हम लिखें तो ठीक है, एन ओल्ड रशियन कार। लेकिन अगर इसी को यूं लिख दें रशियन ओल्ड कार तो फिर ये गलत होगा। स्ट्रॉन्ग। पेज नंबर 27 आपकी बुक का FBISC सेकेंड ईयर इंग्लिश की बुक का आ जाता है जी, उस पर आगे देखें जी, उसके बिगिनिंग में आप कहते हैं जी क्लोज टू द डिटर्मिनर्स एटसेट्रा कम द जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिटर्मिनर्स के बिल्कुल करीब करीब वगैरह वगैरह कुछ अमूमी किस्म के डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आते हैं, बयानिया किस्म के इसमें सिफ्त आते हैं। क्या हो गया जी, डिटर्मिनर। उसके बिल्कुल करीब डिस्टर्बिंग आउटलुक, आउटलुक की क्वालिटी क्या है, आउटलुक को कैसे बयान किया, नजरिए को क्या, नजरिया होता है ना आउटलुक, ठीक है, ऑन लाइफ जिंदगी पर एक परेशान कुन नजरिया, जिंदगी पर एक परेशान कुन नजरिया। तो अब डिस्टर्बिंग जो है ये जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, आउटलुक को बयान कर रहा है, लाइफ के बारे में बता रहा है। एंड डिटर्मिनर आ गया, अमेजिंग आ गया जी, फिर जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कोइंसिडेंस क्या होता है जी, उसको हम कहते हैं इत्तेफाक। फिर डिटर्मिनर ए आ गया जी, फिर ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव, जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आ गया। टेपेस्ट्री
पर्दा को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं, कर्टेन को कहते हैं। फिर एक और डिटर्मिनर आ गया एन, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट को कहते हैं। ये जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आ गया जी, ठीक है, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल इसके करीब। देखिए हर जगह बिल्कुल इसके करीब जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा था। अब एक और बात नोट करने की है जी, कंटिन्यूइंग टुवर्ड द हेड ऑफ द फ्रेज, फ्रेज के हेड की तरफ जाते हुए नेक्स्ट अगेन जो है वो ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं जो एज को जाहिर करते हैं, न्यू, ओल्ड, यंग, ये एज को जाहिर करते हैं। और फिर उसके साथ बाद ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जो कलर को जाहिर करते हैं, मिसाल के तौर पर ब्लैक, ब्राउन, ओल्ड कार, ठीक है। तो ये ब्लैक, ब्राउन जो ये कलर्स हैं, पहले एज वाले फिर कलर वाले, ठीक है। अब ब्यूटीफुल ओल्ड कार, एज आ गई, ठीक है जी। A pretty new blue dress, न्यू, एज आ गई, ब्लू जो है कलर आ गया, ठीक है। ड्रेस नाउन हो गया। तो ये सारे नॉन फ्रेज हैं, ये भी नॉन फ्रेज है। आगे चलते हैं जी, एक और बात नोट करने वाली, और इसके बिल्कुल राइट साइड पे पार्टिसिपल्स आ जाते हैं, जिनको हम वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, वर्ब से निकलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर से ब्रेक से ब्रोकन, कट से, वो तो खैर एक ही फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है। लाफ से लाफिंग, सिंग से सिंगिंग, अब ये पार्टिसिपल बन गए। वो, वीव से वोवन, ठीक है, ईएन से एंड होता है। तो ये पार्टिसिपल्स हैं सारे ग्रीन कलर के। कभी कभार प्रीसीड करते हैं जी, ठीक है, और कभी कभार बाद में आते हैं, कभी पहले आते हैं, कभी बाद में आते हैं, कलर एडजेक्टिव से। जो पार्टिसिपल्स हैं वो कलर एडजेक्टिव से कभी पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आ जाते हैं। इस सारे में वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, अ स्ट्रेंज कार्व्ड ओल्ड आइडल, ठीक है। एक अजीबोगरीब किस्म का कंधा हुआ बुत, कंधा हो जो काट काट के लकड़ी तो वो आइडल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह अ लवली ग्रीन वुवन स्कार्फ, यूं भी लिख सकते हैं या यूं भी लिख सकते हैं, अ लवली वुवन ग्रीन स्कार्फ, ठीक है, यूं भी इसको लिखा जा सकता है जी। ये जो पार्टिसिपल है ये कलर एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, लेकिन कलर एडजेक्टिव से ये बाद में भी आ सकता है। ऊपर वही वो बात कह रहा है जो दो सेंटेंस में उसने कहने की कोशिश की। तो ये दोनों सूरतों में ठीक है। आगे चलते हैं जी, नोट में वो कहता है कि क्या इंपॉर्टेंट बात हमें बताने जा रहे हैं नॉन फ्रेजेस के बारे में। फिर उसके बिल्कुल राइट साइड पर फिर एडजेक्टिव्स आते हैं जो कंट्रीज को जाहिर करते हैं, पीपल्स को, कौमों को जाहिर करते हैं, कबीलों को जाहिर करते हैं, और इस तरह वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया कंट्री है, फ्रेंच कौम है जी, जापानीज कौम है जी, रोमन कौम है, ठीक है। एन एक्सीलेंट फ्रेंच परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम के साथ बिल्कुल राइट साइड पे देख लें, ये फ्रेंच आ गया जी, ये कंट्रीज, आप ये कह दें कि फ्रांसीसी, ठीक है, कंट्री का बना हुआ उसका मेड है, उसके बारे में बताया जाए। जापानीज डॉल, जापानीज जो है वो आप ये कह दें कि उसकी मेड आ गई है, ठीक है, कंट्रीज को जाहिर करता है जी, ठीक है। आप देखते हैं जी डिटरमिनर्स इसके साथ ये आ रहा है जी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर कहता है कि क्या आप नोट करना है आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज, नियरेस्ट टू द हेड ऑफ द फ्रेज स्टैंड, फ्रेज के बिल्कुल हेड के साथ और क्या होता है, खड़ा होता है, और क्या चीजें होती हैं। Adjectives and nouns that describe what the substance is made out of or what it resembles. ऐसे एडजेक्टिव्स या नाउन्स जो ये बताते हैं कि ये चीज किस की बनी हुई है या ये किस से मुशाबत रखती है। मिसाल के तौर पर ब्रास, कार्डबोर्ड, आयरन, लेदर, मेटल, पेपर, स्टील, स्टोन, वुडन, वूलन, इनमें से किसी चीज से बनी हुई है या बजाते खुद ये खुद ऐसी है जी, ठीक है। अब ब्रास बैन, बैन जो है वो ब्रास कांसी का बना हुआ जी, तांबे का बना हुआ है, ठीक है। और फिर अ लॉन्ग आयरन रॉड, ठीक है, उसका साइज है, फिर उसका
मेड है जी आयरन, और फिर गॉड। अच्छा भाई, उसके बाद आगे आ जाता है स्ट्रेंज केल्टिक स्टोन। अब क्या करें भाई, बाहर से आइसक्रीम वाले की आवाज आ रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, खानी है तो बता दें, खा लेना, ठीक है। मसला है कि मजबूरी है, क्या करें, वो भी उसने भी सेल करनी है अपनी, तो उसको कुछ नहीं कह सकते। स्ट्रेंज केल्टिक स्टोन, केल्टिक किसी केल्टिक जो एरिया है, कौम है, या उस केल्टिक आप ये कह दें कि एरिया उसका बना हुआ स्टोन, वो उधर से आया वो स्टोन, ठीक है। एक और चीज नोट करने वाली जो है वो हमने देखनी है कि वो एडजेक्टिव जिनका मतलब रिलेटिंग टू, तल्लक रखने वाले, ठीक है। मिसाल के तौर पे एटॉमिक है, बायोलॉजिकल है, क्रिमिनल है, हिस्टोरिकल है, मेडिकल है, मॉरल है, फिलोसॉफिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, ठीक है। तो किस चीज से ताल्लुक रखते हैं ये वाले एडजेक्टिव्स, ठीक है, जिनका ये मतलब होता है कि एटॉमिक, बायोलॉजिकल, क्रिमिनल, हिस्टोरिकल, मेडिकल, मॉरल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, सोशल। ये न्यू मेडिकल सेंटर, सेंटर का ताल्लुक मेडिकल की फील्ड से है, ठीक है, बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं। अब आगे हम इनको डिस्कस करेंगे जी नाउन क्लासेस, ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और फिर आपके लिए भी मसला होगा और मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा, इस वजह से हम इसको कोशिश करते हैं यहीं पर एंड करने की, ठीक है।